नमस्कार। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा हुई एईडीओ की, और इसने सबको चौंका दिया है। भाई, ऐसा क्या था इस एग्जाम में जिसने कैंडिडेट्स के होश ही उड़ा दिए? चलिए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, इस पूरी चर्चा की जो जड़ है ना, वो एक लाइन में है। इसका लेवल मेन बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से भी हाई था। जरा सोचिए, मतलब एक ऐसी परीक्षा जो स्टेट की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा से भी ज्यादा मुश्किल हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसी से सवाल उठता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये परीक्षा इतनी ज्यादा, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल क्यों थी? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये बस कोई एक और मुश्किल पेपर नहीं था। नहीं, इसने तो डिफिकल्टी का एक बिल्कुल नया ही लेवल सेट कर दिया है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक तरह से खतरे की घंटी है। लेकिन सिर्फ कठिन था, मुश्किल था कह देना काफी नहीं है। चलिए जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि पेपर के वो कौन से हिस्से थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान किया। तो यहाँ देखिए, दो फ्रंट पर कैंडिडेट्स को चैलेंज किया गया। पहला था जनरल स्टडीज यानी जीएस। इसके सवाल इतने हाई लेवल के थे कि उन्हें बहुत ही अपर लेवल का कहा जा रहा है। और दूसरा था रीजनिंग, जो आमतौर पर स्कोरिंग माना जाता है। वो भी इस बार काफी मुश्किल था। मतलब जीएस और रीजनिंग दोनों का एक साथ इतना टफ हो जाना ऐसा पहले नहीं देखा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक तरह का शौक था, इसका सबसे ज्यादा असर किन स्टूडेंट्स पर पड़ा होगा? कौन थे वो कैंडिडेट्स जो इस मुश्किल पेपर में सबसे ज्यादा उलझ गए? तो जो एनालिसिस सामने आया है वो बिल्कुल साफ है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन स्टूडेंट्स को हुई जो रेलवे या दूसरी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी के लेवल में और इस पेपर के जीएस के लेवल में जमीन आसमान का अंतर था। सच तो यह है कि उनके लिए तो शायद सवाल समझ पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। और असल में यही तो सारी दिक्कत की जड़ है। जब तैयारी का लेवल एक जगह हो और पेपर का लेवल कहीं और, तो गैप बहुत बड़ा हो जाता है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता ही है। जो स्टूडेंट्स पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके गए थे, उनके लिए तो ये पेपर सॉल्व करना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बदलते हुए पैटर्न में कामयाबी का रास्ता क्या है? क्या है सक्सेस का मंत्र? अच्छी बात यह है कि इसका भी जवाब हमें एनालिसिस से मिलता है। तो देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। ऊपर ऊपर से पढ़ने का, सरसरी तौर पर तैयारी करने का जमाना अब चला गया। अब अगर कामयाब होना है तो गहन अध्ययन यानी कि डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट्स की जड़ तक जाना होगा। उन्हें सिर्फ रटना नहीं, बल्कि गहराई से समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जो इस नए चैलेंज से पार लगा सकता है। और यहीं पर यह एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये जो मुश्किल पेपर था, ये बस एक बार का शौक था, या फिर ये आने वाले सभी बीपीएससी एग्जाम्स का नया स्टैंडर्ड है, नया चेहरा है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, तैयारी करने का तरीका अब हम